हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर यानी केपीआई। ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ रिस्क मेजर नहीं करना होता, परफॉर्मेंस भी मेजर करनी होती है। अगर परफॉर्मेंस मेजरेबल नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूवमेंट एरिया समझना डिफिकल्ट हो जाता है। केपीआई मेजर्स हाउ सक्सेसफुली ऑब्जेक्टिव्स आर बीन अचीव्ड। आज हम समझेंगे केपीआई क्या होता है, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग कैसे होती है, गुड केपीआई कैसे डिफाइन करता है, टारगेट क्या होता है और केपीआई डैशबोर्ड कैसे क्रिएट करते हैं। केपीआई का फुल फॉर्म है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, मीनिंग ऐसा मेजरेबल मैट्रिक्स जो परफॉर्मेंस और सक्सेस मेजर करता है। सिंपल लैंग्वेज में केपीआई बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव कर रही है या नहीं। एग्जाम्पल, पैच डिप्लॉयमेंट रेट। केपीआई मेजर प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस। केपीआई के इम्पोर्टेंट है बिकॉज परफॉर्मेंस मेजर होती है, इम्प्रूवमेंट एरिया आइडेंटिफाई होते हैं और डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होती है। उसके एग्जाम्पल क्या है? इंसिडेंट रिस्पॉन्स टाइम हाई है तो रिस्पॉन्स परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना होगा। विदाउट मेजरमेंट इम्प्रूवमेंट बिकम्स डिफिकल्ट। गुड केपीआई होना चाहिए, उसमें क्या होगा? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड। स्पेसिफिक मतलब क्लियर ऑब्जेक्टिव, मेजरेबल मतलब ट्रैकेबल मैट्रिक्स और रिलेवेंट मतलब बिजनेस गोल से कनेक्टेड। स्ट्रॉन्ग केपीआई प्रोवाइड मीनिंगफुल परफॉर्मेंस विजिबिलिटी। Different KPIs categories: operational, security, financial and compliance. Security KPI मतलब इंसिडेंट रिस्पॉन्स टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं साइबर सिक्योरिटी केपीआई के। इंसिडेंट रिस्पॉन्स टाइम, पैच डिप्लॉयमेंट रेट, सिक्योरिटी ट्रेनिंग कंप्लीशन, मीन टाइम टू रिजॉल्व इंसिडेंट। एक्सप्लेन करती हूँ। अगर पैच डिप्लॉयमेंट स्लो है तो सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है। केपीआई टारगेट्स यूज करते हैं। एग्जाम्पल, पैच डिप्लॉयमेंट रेट मतलब 95%। क्यों? क्योंकि टारगेट सक्सेस क्राइटेरिया डिफाइन करता है। टारगेट्स हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू मेजर सक्सेस। उसके भी कुछ प्रोसेस है। पहले ऑब्जेक्टिव डिफाइन करो, मैट्रिक्स चूज करो, टारगेट सेट करो, कंटिन्यूसली मॉनिटर करो। ऑब्जेक्टिव मतलब फास्टर रिस्पॉन्स, केपीआई मतलब इंसिडेंट रिस्पॉन्स टाइम। केपीआई डैशबोर्ड एक विजुअल परफॉर्मेंस में मॉनिटरिंग टूल होता है। उसका पर्पस क्या है? कि क्विक परफॉर्मेंस विजिबिलिटी प्रोवाइड करना। जैसे ग्रीन मतलब ऑन टारगेट, रेड मतलब बिलो टारगेट। डैशबोर्ड सिंप्लीफाई मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। डैशबोर्ड शो क्या करता है? केपीआई नेम, करंट वैल्यू, टारगेट परफॉर्मेंस स्टेटस। उसके कुछ बेनिफिट्स है: better visibility, improvement productivity, faster improvement, and strategic alignment. KPI helps organization continuously improve. Organization mistakes करती है too many KPIs, unrealistic targets, wrong metrics, and poor tracking. उसके कुछ एग्जाम्पल है: irrelevant KPI मॉनिटर करना मतलब यूजलेस रिपोर्टिंग। स्ट्रॉन्ग केपीआई मैनेजमेंट के लिए मीनिंगफुल मैट्रिक्स यूज करो, बिजनेस गोल्स के साथ अलाइन करो और रिलेवेंट और रेगुलर रिव्यू करो। इफेक्टिव केपीआई सपोर्ट्स परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट। आपको एक मिनी प्रोजेक्ट क्रिएट करना है जिसका नाम होगा क्रिएट केपीआई डैशबोर्ड। उस डैशबोर्ड में आपको जो परफॉर्मेंस विजिबिलिटी है वो प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले इम्प्रूवमेंट ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं, फिर एक मेजरेबल केपीआई डिफाइन करते हैं और अब एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस टारगेट डिफाइन करते हैं। फोर्थ स्टेप क्या होगी? अब करंट वैल्यू कंपेयर करते हैं टारगेट्स के साथ। स्टेप 5 अब परफॉर्मेंस लेवल डिफाइन करते हैं। अब करेक्टिव एक्शन सजेस्ट करते हैं। अब फाइनल केपीआई डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं जिसके कॉलम्स होंगे केपीआई, करंट वैल्यू, टारगेट एंड स्टेटस। डैशबोर्ड मैनेजमेंट को क्विक परफॉर्मेंस विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है। इस मिनी प्रोजेक्ट से हमने ऑर्गेनाइजेशन की साइबर सिक्योरिटी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए केपीआई डिफाइन किए हैं। सबसे पहले हमने इम्पोर्टेंट बिजनेस सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई किए और उनके लिए मेजरेबल परफॉर्मेंस मैट्रिक्स सिलेक्ट किए। उसके बाद हमने टारगेट वैल्यू डिफाइन की और करंट परफॉर्मेंस वैल्यू कंपेयर करके परफॉर्मेंस स्टेटस इवैल्यूएट किया। हमने परफॉर्मेंस गैप्स आइडेंटिफाई किए और इम्प्रूवमेंट एक्शन रिकमेंड किया। फाइनली हमने एक केपीआई डैशबोर्ड क्रिएट किया जो रियल टाइम परफॉर्मेंस विजिबिलिटी और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट सजेस्ट प्रोवाइड करता है। इस प्रोजेक्ट से हमने सीखा कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्या होती है, केपीआई क्रिएशन का प्रोसेस, टारगेट मैनेजमेंट, डैशबोर्ड मॉनिटरिंग एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट प्लानिंग। केपीआई मैनेजमेंट का मेन गोल है परफॉर्मेंस मेजर करना, इम्प्रूवमेंट एरिया आइडेंटिफाई करना और बिजनेस ऑब्जेक्टिव
सपोर्ट करना। अब आज के सेशन का मेन लर्निंग क्या है कि केपीआई ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्मेंस विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है। अगर परफॉर्मेंस मेजरेबल है तो इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। केपीआई ट्रांसफर परफॉर्मेंस इनटू मेजरेबल एंड एक्शनेबल इनसाइट्स। अब हम केपीआई यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूसली ये मॉनिटर करना होता है कि परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है या नहीं। अगर परफॉर्मेंस मेजरेबल नहीं होगी तो ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूवमेंट एरिया आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसी के लिए ऑर्गेनाइजेशन केपीआई यूज करती है। केपीआई हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू मेजर एंड सक्सेस इम्प्रूवमेंट। स्क्रीन पे जो एक्सेल शीट है ये एक केपीआई डैशबोर्ड है जिसके कॉलम है केपीआई, करंट वैल्यू, टारगेट, परफॉर्मेंस स्टेटस, बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड इम्प्रूवमेंट एक्शन। ये डैशबोर्ड ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। केपीआई ट्रांसफर परफॉर्मेंस इनटू मेजरेबल इंफॉर्मेशन। अब फर्स्ट केपीआई देखते हैं। इंसिडेंट रिस्पॉन्स टाइम। करंट वैल्यू है 45 मिनट, टारगेट है 30, परफॉर्मेंस स्टेटस है बिलो टारगेट। इंसिडेंट रिस्पॉन्स टाइम मेजर करता है सिक्योरिटी टीम की इंसिडेंट डिटेक्ट होने के बाद कितनी क्विकली रिस्पॉन्ड करती है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्लो रिस्पॉन्स डैमेज इंक्रीज कर सकता है, डाउन टाइम इंक्रीज कर सकता है और डेटा लॉस भी रिस्क क्रिएट कर सकता है। और इसका प्रॉब्लम है कि करंट रिस्पॉन्ड टाइम है 45 मिनट्स, टारगेट था 30 मिनट्स का, तो रिस्पॉन्स प्रोसेस इंप्रूव करना रिक्वायर्ड है। तो इम्प्रूवमेंट एक्शन क्या होगी? इम्प्रूव सॉक रिस्पॉन्स प्रोसेस, फास्टर रिस्पॉन्स, रिड्यूस साइबर अटैक। अब पैच डेवलपमेंट रेट देखते हैं। करंट है 88%, टारगेट है 95, तो मीडियम है। अब ये केपीआई मॉनिटर करता है कि कितना सिस्टम सक्सेसफुली पैच्ड और अपडेटेड है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अटैकर अनपैच वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? 12% सिस्टम अभी भी वल्नरेबल है। तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव है सिस्टम सिक्योरिटी, इम्प्रूवमेंट एक्शन, डिप्लॉय पेंडिंग पैचेस। पैच मैनेजमेंट डायरेक्टली अफेक्ट सिक्योरिटी परफॉर्मेंस। अब सिक्योरिटी ट्रेनिंग कंप्लीशन देखते हैं। करंट वैल्यू है 96%, टारगेट है 90, परफॉर्मेंस स्टेटस है ऑन टारगेट। ये केपीआई मॉनिटर करता है कि कितने एम्प्लॉय सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एम्प्लॉय फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग अटैक का मेजर टारगेट होते हैं। तो पॉजिटिव पॉइंट है कि करंट परफॉर्मेंस टारगेट से बेटर है, एम्प्लॉय अवेयरनेस स्ट्रॉन्ग है। इम्प्रूवमेंट एक्शन क्या होगी? कंटिन्यूस अवेयरनेस सेशंस, सिक्योरिटी अवेयरनेस रिड्यूस, ह्यूमन रिलेटेड साइबर रिस्क। अब मीन टाइम टू रिजॉल्व इंसिडेंट देखते हैं। करंट वैल्यू है 3 आवर, टारगेट है 2 आवर्स, परफॉर्मेंस स्टेटस क्या होगी? बिलो टारगेट। ये केपीआई मेजर करता है कि इंसिडेंट फुल्ली रिजॉल्व में कितना टाइम लगा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉन्ग रेजोल्यूशन टाइम होगा तो बिजनेस डिस्क्रिप्शन इंक्रीज हो सकता है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी रिड्यूस करता है। प्रॉब्लम क्या है? टारगेट 2 आवर्स का था तो करंट है 3 आवर्स, तो इंसिडेंट हैंडलिंग प्रोसेस इंप्रूव करना रिक्वायर्ड है। इसका इंप्रूवमेंट एक्शन है एनहांस इंसिडेंट वर्कफ्लो, क्विकली रिजोल्यूशन, इंप्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अब टारगेट डीपली समझो। टारगेट डिफाइन करता है कि एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस लेवल ऑन टारगेट, परफॉर्मेंस एक्सेप्टेबल है तो बिलो टारगेट, इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है। टारगेट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू मेजर सक्सेस। केपीआई डायरेक्टली बिजनेस गोल्स के साथ लिंक्ड होते हैं, जैसे फास्ट रिस्पॉन्स मतलब बेटर सिक्योरिटी ऑपरेशंस, हाई ट्रेनिंग कंप्लीशन मतलब स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉय अवेयरनेस। केपीआई कनेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव। ये डैशबोर्ड सिर्फ मेजरमेंट नहीं करता, इम्प्रूवमेंट सजेशन भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है कि केपीआई एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। गुड केपीआई सपोर्ट्स कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। कंप्लीट केपीआई प्रोसेस क्या है? ऑब्जेक्टिव डिफाइन करो, मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करो, टारगेट सेट करो, परफॉर्मेंस मॉनिटर करो और इम्प्लीमेंट करो। केपीआई हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूअसली इम्प्रूव परफॉर्मेंस। स्ट्रॉन्ग केपीआई मैनेजमेंट के लिए मीनिंगफुल मैट्रिक्स यूज करो, रियलिस्टिक टारगेट सेट करो, बिजनेस गोल के साथ अलाइन करो और डैशबोर्ड मेंटेन करो। बैंक, हॉस्पिटल्स और आईटी टीम्स सब ऑर्गेनाइजेशन केपीआई यूज करती है। आज का टॉपिक यही खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए एंड हैप्पी लर्निंग विद नेट गार्डियन।